Good morning, student. NCERT subject Mathematics class 10th exercise 3.1 intro. स्टूडेंट एक्सरसाइज या ये चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन हम करने वाले हैं. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारे चैप्टर का नाम है. बट उससे पहले हम आपकी कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है इक्वेशंस के बारे में वो हम दुरुस्त कर दें. चलिए पहले देखते हैं. एन इक्वेशन विच कैन बी put in the form ax plus by plus c, where a and b and c are all real numbers and a and b are not both zero, is called a linear equation. सेम ऐसा इक्वेशन जिसे हम ax plus by plus c equal to 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where a b and c all are real numbers and a and b both are not zero. इसका क्या मतलब है? a and b are not both zero, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होगा a not equal to zero और b not equal to zero. या तो a जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, या तो b जीरो के, या तो दोनों जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. Is called a linear equation. We often denote the condition a and b are not both zero by a square plus b square not equal to zero. स्टूडेंट हम इस कंडीशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये तो है स्टूडेंट प्रीवियस नॉलेज के लीनियर इक्वेशन किस टाइप का होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c equal to 0, a b c सभी रियल नंबर होने चाहिए, और a and b are not both zero, दोनों जीरो के इक्वल नहीं होने चाहिए. इसमें स्टूडेंट ये कई बात छुपी हुई है कि a जीरो, a नॉट इक्वल टू जीरो और b नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों जीरो नहीं होने चाहिए, एक हो सकता है. और इसे सिंपली हम इस तरह से डिनोट भी करते हैं. वी ऑफन डिनोट द कंडीशन एंड बी आर नॉट बोथ जीरो बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो. स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. ये लीनियर इक्वेशन जो है इस टाइप का, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, किसे कहते हैं स्टूडेंट सॉल्यूशन? A solution of linear equation is a pair of values, one for x and the other for y, which make the two sides of the equation equal or satisfy. स्टूडेंट ये आप ज़्यादा जानते होंगे, ये भी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है. x और y का ऐसा वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल आ रहे हैं, मींस LHS इक्वल टू RHS आ रहा है. इक्वेशन का ऐसा वैल्यू, सॉरी x और y के ऐसे वैल्यू जिसके लिए इक्वेशन के बोथ साइड इक्वल आ रहे हैं, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है. ऐसी वैल्यूज को स्टूडेंट हम बोलते हैं इक्वेशन का सॉल्यूशन. देखिए स्टूडेंट एक एग्जांपल के थ्रू हमने इसे समझाने की कोशिश की है. मान लीजिए ये एक लीनियर इक्वेशन है. पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हम रखने जा रहे हैं. LHS क्या होगा स्टूडेंट? x की जगह 1 और y की जगह भी 1, 2 1 जा 2, 3 1 जा 6, 2 प्लस 3 5. और RHS क्या होगा स्टूडेंट? RHS तो कांस्टेंट था तो 5 5. देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 रखने पे LHS इक्वल टू RHS आ गया, बिकॉज LHS इक्वल टू RHS, सो 1 1. दिस ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट first value for x and second value for y. X equal to 1, y equal to 1 is the solution of given equation. स्टूडेंट दोबारा से मैं क्लिक कर रहा हूँ. ऐसा पेयर x और y का ऐसा पेयर ऑर्डर यही रहना चाहिए स्टूडेंट, फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड वैल्यू y. x और y के पेयर का x
और y की ऐसी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई मीनिंग स्टूडेंट LHS इक्वल टू RHS है, एक सॉल्यूशन भी हमने करके दिखाया। तो सो x1 y1 और दिस ऑर्डर पेयर 1 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे। स्टूडेंट हमने अभी जो देखा वो प्रीवियस नॉलेज था। हमने देखा लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, हमने देखा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कैसे लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कह सकते हैं, किसी ऑर्डर पेयर को लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कह सकते हैं। स्टूडेंट अब आइए हम देखते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। व्हाट इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन? तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, इफ टू linear equations are in the same two variable, ये बात ध्यान से सुनना स्टूडेंट। if two linear equation, अगर दो linear equation है, are in the same two variable, उनमें दोनों linear equation में variable same होने चाहिए, x and y। स्टूडेंट अब ये मत समझ लेना कि x और y सेम वेरिएबल हो सकते हैं, दूसरे भी कोई वेरिएबल हो सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या स्टूडेंट? बट जिन दो इक्वेशंस की हम बात करें उनमें वेरिएबल सेम होना चाहिए, x and y, then both the equations are said to be a pair of linear equations। जैसे स्टूडेंट फर्स्ट इक्वेशन लिखा a1x plus b1y plus c1 equal to 0, यहाँ देखिएगा स्टूडेंट वेरिएबल x y है, और सेकंड में a2x plus b2y plus c2, यहाँ भी देखिएगा वेरिएबल x y है। so both the equation is a form of linear is a form of pair of linear equation। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? तो ये एक फॉर्म हो गया जिसमें दो इक्वेशन है, दोनों में जो वेरिएबल यूज हुए हैं वो सेम हुए हैं। तो स्टूडेंट दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। बढ़ते आगे स्टूडेंट, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट? if a ordered pair means xy satisfy both the equation of a pair। ध्यान दें स्टूडेंट, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे of a pair, then the ordered pair xy is called the solution of given pair of equation। तो जो ऑर्डर पेयर होगा जिसने दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है उससे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट। देखिए हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया 2x + 3y = 5, सेकंड इक्वेशन लिया 3x + 2y = 5। इसमें देखिए स्टूडेंट हम एक ऑर्डर पेयर रखने जा रहे हैं, x = 1 y = 1। तो स्टूडेंट हमने ये रखा LHS क्या हुआ 2 × 1 3 × 1 2 + 3 5, और RHS क्या हुआ स्टूडेंट? RHS तो कांस्टेंट 5, LHS = RHS हुआ तो स्टूडेंट because LHS = RHS, so 1 1 is a solution of equation 1। क्योंकि इसने इसे सेटिस्फाई किया है तो 1 1 is a solution of equation 1। आइए स्टूडेंट इसमें देखते हैं 3x + 2y = 5, put x = 1 and y = 1। LHS स्टूडेंट 3 × 1 2 × 1, ये 5 हो गया और ये कांस्टेंट है LHS RHS। Because LHS RHS, so 1 1 is a solution of equation number 2। अब स्टूडेंट देखिए ध्यान से, एक ऑर्डर्ड पेयर हमने लिया that is 1 1, x को 1, x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू भी 1 है। तो स्टूडेंट उसने इक्वेशन इसे भी सेटिस्फाई कर दिया, इसे भी सेटिस्फाई कर दिया। तो ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट वो इसका कॉमन सॉल्यूशन हुआ, तो हम कहेंगे that is the solution of pair of linear equation। So 1 1 is a solution of equation number 2, therefore 1 1 is a solution of equation 1 and 2। तो 1 और 2 दोनों का सॉल्यूशन है, तो हम स्टूडेंट कह सकते हैं that is the solution of pair of linear equation। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अभी हमने सीख लिया कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कॉमन सॉल्यूशन अगर कोई होता है
तो मतलब दोनों जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है उसे लीनियर पेयर का सॉल्यूशन बोलते हैं। अब लीनियर पेयर के सॉल्यूशंस में कुछ कंडीशंस है स्टूडेंट, उसे ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है यानी ग्राफिकली, और एल्जेब्रिकली क्या इंटरप्रिटेशन उसमें से निकलते हैं, वो सब हमने आपको बताने इस टेबल के थ्रू कोशिश की है। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये तो स्टूडेंट कॉमन बात हमने लिखी है सभी कंडीशन में, ये एक ही बात है स्टूडेंट, आप इससे कंफ्यूज मत होइए। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है स्टूडेंट हमने इक्वेशन का। मान लीजिए एक पेयर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ये है, एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये कॉमन बात लिखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ऐसे ही यहाँ ऐसे ही है। अब स्टूडेंट हमने अलग अलग एग्जाम्पल में ये 2 इक्वेशन ली है, यहाँ 2 इक्वेशन ली है, यहाँ 2 इक्वेशन ली है। देखिए स्टूडेंट a1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x, b1 मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ y, c1 means constant term in first equation, and a2 means coefficient of x, b2 means coefficient of y, c2 means constant term in second equation. And similarly in other equation a1 means coefficient of x, b1 means coefficient of y, c1 means constant term in first equation, and a2 means coefficient of x, b2 means coefficient of y, and c2 means constant term in second equation. And similarly in third equation a1 means coefficient of x, b1 means coefficient of y, c1 means constant term in first equation, and a2 means coefficient of x, b2 means coefficient of y, and c2 means constant term in second equation. स्टूडेंट ये मैंने बता दिया, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए ये जो 1 है यहाँ, इसे हम किससे कंपेयर कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट से। तो 1 a1 के इक्वल हुआ, -2 b1 के इक्वल हुआ, c1 0 के इक्वल है। ऐसे सेकंड इक्वेशन में a2 3 के इक्वल हुआ, b2 4 के इक्वल हुआ, एंड c2 -20 के। तो स्टूडेंट ये जो हमने अभी कोएफिशिएंट देखे उनका रेशियो हमने स्टूडेंट लिखा आगे, a1 by a2 मतलब 1/3, ये हो गया स्टूडेंट। a1 by b1, a1 by a2, b1 by b2, ओके स्टूडेंट। a1 by a2 1/3, ऐसे b1 by b2 -2/4 को सॉल्व करके स्टूडेंट आप लिख सकते हैं -1/2 इन कांस्टेंट टर्म, 0 by -20, तो ये 0 हो जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ a1 by a2 मीन्स 2/4 को सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा, b1 by b2 3/6 को सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा, c1 by c2 -9 by -18 सॉल्व करके 1/2 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 by a2 यानी 1/2 आ गया स्टूडेंट, b1 by b2 यानी 2/4 को सॉल्व करके स्टूडेंट 1/2 आ जाएगा, और c1 by c2 -4 by -12 तो ये आ गया 3 स्टूडेंट। अब ये जो रेशियो हम निकाल के लाए हैं इनका हम कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो स्टूडेंट a1 by a2 1/3 और b1 by b2 -1/2 है, तो आप कह सकते हैं a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट इक्वेशन का जो आपके पास इक्वेशन होगी उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा, मतलब ग्राफ पे वो जहां भी ड्रा की जाएगी तो इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट। अगर आपका ये जो रेशियो है स्टूडेंट a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 रहेगा, तो उनका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा रहेगा कि वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे स्टूडेंट, और इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। इस कंडीशन में स्टूडेंट एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम क्या कहेंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। और इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट, एग्जैक्टली 1। अब स्टूडेंट यहाँ जाइए सेकंड कॉलम में, सेकंड रो में आप देखेंगे ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, तो a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। ऑल रेशियो इक्वल है स्टूडेंट। अगर ऑल रेशियो इक्वल है तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। मान लीजिए एक इक्वेशन ये है,
तो स्टूडेंट दूसरी इक्वेशन बिल्कुल इसके ऊपर ही आ जाएगी, इसे ढक लेगी। मान लीजिए एक इक्वेशन आपने ड्रा कर दी तो दूसरी इक्वेशन होगी वो बिल्कुल उसके ऊपर ही आ जाएगी स्टूडेंट। और ऐसी कंडीशन में हम इन्हें बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कोइंसिडेंट लाइंस। ओके स्टूडेंट। और सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसी इक्वेशंस के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। जब लाइन कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। थर्ड कंडीशन स्टूडेंट, थर्ड रो में देखिए, ये a1/a2 आया 1/2 और b1/b2 आया 1/2 और c1/c2 आया 1/3। तो स्टूडेंट आप क्या कर सकते हैं? a1/a2 इक्वल टू b1/b2, ये तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आप ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट क्या होगा? लाइंस आर पैरेलल, लाइन पैरेलल होगी। और इस कंडीशन में ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा स्टूडेंट। इस टेबल को अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से बना लेंगे स्टूडेंट और लर्न कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। जब आप रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस का तो ये अच्छे से आपको खुद ही याद हो जाएगा। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. सर यहाँ एक आपकी बुक में एक छोटी सी लाइन और लिखी है, दिस इज इंटरेस्टिंग। क्या इंटरेस्टिंग है? तो स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्टिंग लग सकता है। कैसे कि क्या कहा? 7 times आफ्टर टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times। 7 साल पहले तो 7 गुना था और 3 साल बाद 3 years from now I shall be 3 times और 3 साल बाद में 3 गुना होगा। इंटरेस्टिंग लग सकता है कि 7 साल पहले 7 गुना था और 3 साल बाद 3 गुना। हमें इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो पहले स्टूडेंट एल्जेब्रिकली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट present age of Aftab and his daughter be X and Y years। स्टूडेंट ये ध्यान रखना है आपको, जब आप किसी की एज वाला जो क्वेश्चन होगा, जब आप किसी की एज लेट करेंगे तो आप हमेशा प्रेजेंट एज लेट करेंगे स्टूडेंट। तो प्रेजेंट एज आपने लेट कर ली। केस फर्स्ट इसने क्या किया? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। तो स्टूडेंट क्या करें? प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड ये आफ्ताब की प्रेजेंट एज है और ये उसकी डॉटर की। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 7 साल आफ्ताब की एज से भी कम कर देंगे और उसकी डॉटर की एज से भी कम कर देंगे। अब क्या कहा स्टूडेंट? क्या हुआ 7 साल पहले? आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you। मैं तुम्हारी एज से 7 गुना था। स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिए, 7 साल पहले प्रेजेंट एज हमने x और y ले लिए हैं और ये 7 साल पहले की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो 7 years subtract from the age of present age of Aftab and 7 years subtracted from the present age of his daughter। और कंडीशन अप्लाई कर दी स्टूडेंट कि 7 साल पहले क्या था? जो आफ्ताब की एज थी वो उसकी डॉटर की 7 टाइम थी। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व कर लेंगे। x - 7 = 7y - 49। ये क्या हो गया स्टूडेंट? 7 x - 7y =
-49 प्लस, या तो इसे ऐसे रहने दीजिए स्टूडेंट, बस 7/2 लीजिए उठा के, x इक्वल टू 7y -49 प्लस 7, x इक्वल टू 7y, 49 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 42 हो जाएगा, -42, इक्वेशन नंबर 1। और केस सेकंड क्या हो गया स्टूडेंट, केस सेकंड क्या कहा स्टूडेंट, 3 times as old as you will be 3 years from now, अब से 3 साल बाद, 3 साल बाद जाइए स्टूडेंट, x plus 3 y plus 3, प्रेजेंट एज में आफ्ताब की 3 साल ऐड कर दे और ऐसे ही उसकी डॉटर की एज में 3 साल ऐड कर दे। 3 साल बाद का केस हो गया स्टूडेंट, अभी 3 साल बाद में से उसकी एज है, उसकी डॉटर की एज से 3 टाइम हो जाएगी, इससे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, x plus 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, 3 को अगर ले जाइए, x इक्वल टू 3y प्लस 9 माइनस 3, x इक्वल टू 3y प्लस 6। ओके स्टूडेंट, ये सेकंड केस हो गया। अब इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, पहले एक टेबल बना लेंगे इसके लिए, फॉर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के लिए। फॉर इक्वेशन 1 जनरली स्टूडेंट हम 3 वैल्यू निकालते हैं सही रिजल्ट के लिए। देखिए ये जो इक्वेशन है ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया x इन द टर्म ऑफ y, x को रिप्रेजेंट कर दे स्टूडेंट इन द टर्म ऑफ y। तो क्या करें स्टूडेंट, यहाँ y का वैल्यू तो अपने मन से रखेंगे, हम y का वैल्यू अपने मन से रखेंगे और x का वैल्यू आएगा। चलिए स्टूडेंट हम रख रहे हैं y का वैल्यू अगर 4 रख दे स्टूडेंट, तो देखिए क्या आएगा, 7 या 6 रख दो स्टूडेंट, 6 रख दो, 7 6 जा 42, 42 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा स्टूडेंट 0। स्टूडेंट आपको कैलकुलेट करके दिखाना है, मैं समझ रहा हूँ, आप समझ लीजिए, कैलकुलेट करके दिखाना है आपको। हमने क्या रखा स्टूडेंट, अगर y की जगह आप 6 रख दोगे, 6 7 जा 42, 42 से 42 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा x का वैल्यू। और अगर आप y इक्वल टू रख रहे हो स्टूडेंट 5, तो देखिए स्टूडेंट 5 7 जा 35 या 35 तो नेगेटिव बचेंगे स्टूडेंट, कितने x से कितने बचेंगे स्टूडेंट, नेगेटिव 35 एंड 7, ये 7 बचे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, एक और वैल्यू आप रख लीजिए। चलिए इस बार मैं रख दे रहा हूं y इक्वल टू 4 रख दीजिए, चलो कोई बात नहीं स्टूडेंट, 4 रख देंगे, 4 7 28, ये कितना बचेगा स्टूडेंट, 14 माइनस 14। फॉर इक्वेशन 2, तो 2 के लिए टेबल बना लीजिए स्टूडेंट, एक्स वाई, इसे भी ऐसे ही करना स्टूडेंट। ये हमने रिप्रेजेंट किया है y x इन द टर्म ऑफ y, x इन द टर्म ऑफ y रिप्रेजेंट किया है स्टूडेंट। स्टूडेंट हम बात कर रहे थे कि हमने ये इक्वेशन को भी x को रिप्रेजेंट कर लिया y के टर्म में, x रिप्रेजेंट द टर्म ऑफ y। तो स्टूडेंट आप y का वैल्यू रख दीजिए, मान लीजिए आप y का वैल्यू रख रहे हैं 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 6। आप स्टूडेंट -2 रख दो, -2 रख दोगे तो 2 3 6, तो ये 0 आ जाएगा। स्टूडेंट आप -1 रख दो, -1 रख दो तो ये 3 आ जाएगा। स्टूडेंट मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये सॉल्व करके दिखाना है।
ये जो आप वैल्यूज आपने निकाली है फॉर इक्वेशन 1 एंड फॉर इक्वेशन नंबर 2, ये आपका सॉल्व करके दिखानी है। अब ये जो वैल्यूज है स्टूडेंट, इनकी हेल्प लेके हम इन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। स्टूडेंट आपको ग्राफ पेपर का यूज करना है। देखिए फ्रेंड, मैं सबको लिख रहा हूँ, जिसकी जरूरत है वही लिख लेंगे। एक पॉइंट हो गया 0,6, एक्स का वैल्यू 0, वाई का पॉजिटिव वैल्यू, तो स्टूडेंट पॉइंट हो गया 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हो गया आपका 0,6 -7 5 1 2 3 4 5 6 7। ये तो स्टूडेंट -7 और 5 ऊपर 1 2 3 4 5। फ्रेंड ये आपका पॉइंट हो गया -7 एंड 5। अब फ्रेंड -14 एंड 4, -14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हो गया स्टूडेंट -14, और ये 1 2 3 4 ये हो गया स्टूडेंट आपका 1 2 3 4 -7 एंड 5। ये हो गया आपका -14 एंड 4। ये 3 पॉइंट आपने रिप्रेजेंट करके स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दिया। ये वाला रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट 6 0 6 0। तो 1 2 3 4 5 6, ये स्ट्रेट हुआ 6, ये पॉइंट हुआ आपका 6 0, और 0 -2 0 -2 1 2, ये स्टूडेंट ये पॉइंट हुआ 0 -2, और एक पॉइंट होगा स्टूडेंट -3 -1 3 -1 + 3 1 2 3। ये क्या हुआ स्टूडेंट पॉइंट? तो ये ठीक नहीं आ रहा है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। x + 3 3y 3 3 9 x + 3 और स्टूडेंट अब 3 को उधर ले गए तो ये बचा 6। क्या किया स्टूडेंट, हमने पहले तो y को 0 रख लिया तो 6 आ जाएगा, फिर y को -2 रखा तो ये 0 आ जाएगा, फिर स्टूडेंट हमने y को 3 रखा, 3 3 9। अच्छा स्टूडेंट ये गलत हुआ है, और y को -1 रखना है और -1 रख के ये 3 आएगा। तो ये पॉइंट यहाँ नहीं होगा, ये पॉइंट होगा x3 है, y -1 है, 1 2 3 और -1 यहाँ। तो ये पॉइंट हुआ स्टूडेंट 3 -1, और लाइन ड्रा कर देंगे। तो स्टूडेंट ये आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर दिया, और जब ये लाइन आगे बढ़ेंगी कहीं तो इंटरसेक्ट कर जाएंगी, जो इसका सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट। खैर फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, फिलहाल तो हमें इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन करना था और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना था। स्टूडेंट मैं ये वाला
ये क्वेश्चन नंबर 1 और 1 का सॉल्यूशन रफ करने जा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 bats and 6 balls for ₹3,900. Later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and graphically. ये सिचुएशन स्टूडेंट हमें algebraically रिप्रेजेंट करनी है और ग्राफिकली। सिर्फ जब आपको इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, जैसे अभी इससे पहले आपने किया है, तो वहाँ एज हमें लेट करनी थी तो प्रेजेंट एज लेट की थी। यहाँ आपको ये कंडीशन फॉलो करानी है इक्वेशन में। तो स्टूडेंट यूनिट्स, ये 3 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, तो आप 1 यूनिट का कॉस्ट प्राइस लेट कर देंगे। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 bat and 1 ball are ₹X and ₹Y। केस फर्स्ट, स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 3 बैट का और 6 बॉल का। 1 बैट का कॉस्ट ₹X है और 1 बॉल का Y है, तो 3 बैट का हो जाएगा 3X प्लस 6 बॉल का हो जाएगा 6Y और टोटल कॉस्ट स्टूडेंट 3,900। सर ये 3 से आप डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड बाय 3, तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 2 6 2y इक्वल टू 3 1 3 3 3 9 x इक्वल टू 1300 माइनस 2y। केस 2 के सेकंड में क्या कहा स्टूडेंट, लेटर कुछ बाद में सी बायज अनदर बैट, एक बैट खरीदता है स्टूडेंट को और 3 मोर बॉल। ये कितने के होते हैं स्टूडेंट, बॉल्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹। x इक्वल टू, यहां भी आप लिख सकते हैं 300 माइनस 3y। Three bat and 6 balls. 3 bat, 6 ball. 3 6 3 1 3 3 2 जा। ओके सर, यहाँ चेक कर लेंगे इसे एक बार। Let us see by another bat and 3 more balls. ठीक है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, फॉर इक्वेशन 1 स्टूडेंट सॉल्व भी करके दिखाना है आपको। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया x इन द टर्म ऑफ y का वैल्यू स्टूडेंट हम अपने मन से रखेंगे और x का वैल्यू लाते जाएंगे। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ रख दें y का वैल्यू 500, 5 2 10, 1300 में से 1000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो स्टूडेंट ये बचेगा 300। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ रख लूँ फॉर 400 रख लूँ स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, 13 में से 800 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 500, सॉरी ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 2 8 और 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 2 10 3 4 5, ये हो जाएगा स्टूडेंट 500। ओके स्टूडेंट, तेरह में 13 में से ये जाएगा 8 5। ओके स्टूडेंट,
एक वैल्यू और रख लीजिए स्टूडेंट आप, मान लीजिए आप इस बार रख रहे हैं 600, 6 to 12 तो यहाँ बचेगा 100। ठीक है स्टूडेंट, अब फॉर इक्वेशन सेकंड, फॉर इक्वेशन 2 xy, यहाँ रख लीजिए आप स्टूडेंट 500, ये 5 3 15 और ये बचेगा -200। एक रख लीजिए स्टूडेंट आप 5 का 4 3 रख लीजिए, 400 रख लीजिए, 4 3 12, यहाँ बचेगा 100। एक रख लीजिए आप 300, 3 3 9, 13 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400। Let 1 unit equal to 100 rupees 100, यानी स्टूडेंट जहां भी आप 1 यूनिट आप बनाएंगे उसका मतलब 100 हो जाएगा। $100, $200, $300, $400, $500, $600, $100, $200, $300, $400, $500, minus $100 minus $200 minus $300 minus $400 minus $500 minus $600 minus $100 minus $200 minus $300 minus $400 minus $500। तो स्टूडेंट रिप्रेजेंट करिएगा इक्वेशन नंबर 300 and 500। 300 ये रहा आपका, 500 ये रहा आपका, तो ये आपका इंक्लूड हो गया 300 500, 500 and 400, ये 500 रहा स्टूडेंट आपका और ये रहा आपका 400, तो ये आपका पॉइंट हो गया 500 and 400। एक स्टूडेंट आपका 100 and 600, और यहाँ आ जाएगा आपका 100 and 600, 100 and 600 पॉइंट्स के स्टूडेंट और मिला देंगे। तो ये आपका एक इक्वेशन रिप्रेजेंट हो गया। सेकंड देखिएगा -200 500 -200 500, ये पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट -200 and 500, 100 400 and 400, ये हो जाएगा आपका पॉइंट 100 and 400 और 400 and 300, 400 and 300। तो स्टूडेंट ये आपका इस तरह से आप स्टूडेंट सेकंड इक्वेशन को भी आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। ये पॉइंट के लिए मैंने एरो लगाया कि ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट यहाँ है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको। ये पॉइंट के लिए एरो लगाया, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे हैं और ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखे हैं स्टूडेंट। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन और है, मुझे पूरी आशा है कि आप उसे कर लेंगे। वीडियो पॉज करके नोट करें।